हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस पाई क्लासेस। आज हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर लेके आए हैं मई 2019 का, जो कि बच्चों का आज मैथ्स का पेपर है। जिन बच्चों की री आई हुई है उनका पेपर है आज मैथ्स का, तो उनको 3 ही क्वेश्चन करने हैं कोई से भी। तो आज हम क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये जो हमारा पेपर है मई 2019 का है, जो उसकी फर्स्ट यूनिट में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इफ A is equal to this matrix and identity is equal to this matrix and find K so that A square is equal to KA minus of 2 of identity। हमको A मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी दे रखी है और हमको K की वैल्यू निकालनी है और ये हमको एक रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको A स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है हमको? पहले सबसे पहले ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम? ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ। और हम इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो कि मेरे लेक्चर्स हैं मैट्रिक्स के सारे, उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। मैं आपको अब सीधा करके बताता हूं क्या कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो की लेंगे, फिर उसकी फर्स्ट कॉलम से, उसकी सेकंड कॉलम से। ठीक है, हम करते हैं पहले ये इस रो की इस कॉलम के साथ 3 3 9 -2 की 4 माइनस ऑफ 8। ठीक है, 3 3 9 -2 4 -8। ठीक है, 3 2 माइनस ऑफ 6 -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा हमारे पास। कैसे किया? 3 2 या -6 -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो गया। ठीक है हमारे पास। अब इसका सेकंड रो लेंगे, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा हमारे पास। -2 इंटू -4 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 -2 4 -8। ठीक है, अब इसकी 4 की 2 के साथ करेंगे माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, और -2 की -2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा हमारे पास। क्या हुआ हमारे पास? पहले 3 की इसकी 3 के साथ करी, 3 3 9 -2 की 4 के साथ तो -8। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम के साथ 3 की 2 के साथ माइनस ऑफ 6, -2 की -2 के साथ तो प्लस का 4। ठीक है, फिर हम सेकंड रो लेंगे, 4 की 3 के साथ 12 -2 की 4 के साथ -8। फिर हम सेकंड कॉलम के साथ 4 की 2 के साथ -8 -2 की -2 के साथ तो प्लस का 4। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 2 4 और माइनस ऑफ 4। अब हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। ये हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसके बाद हमारा राइट साइड में क्या है? के ए माइनस ऑफ 2 आइडेंटिटी। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड तो हमारे पास क्या है? के ए माइनस ऑफ 2 आइडेंटिटी। अब के ए, अब के इंटू ए क्या हमारा? 3 -2 4 माइनस। ठीक है, अब मैंने समझाया हुआ मेरे मैट्रिक्स के लेक्चर्स में सारे में कि अब कोई स्केलर मैट्रिक्स के साथ बाहर आ जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ, तो हर एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? के अंदर जाके 3k -2k 4k -2k। अब माइनस ऑफ 2 आइडेंटिटी, -2 आइडेंटिटी क्या हमारा? 1 0 0 1। ऐसे ही 2 है, ये अंदर जाके क्या हो जाएगा? 2 2। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। अब दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन कब करते हैं? जब तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और जब मैट्रिक्स हमारी स्केयर है। ये भी हमारी स्केयर है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इसके माइनस कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? 3k माइनस ऑफ 2। यहां से क्या हो जाएगा? -2k, इस साइड 0 है, 4k है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? 4k। इधर क्या है? माइनस ऑफ 2k, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2k, और ये क्या है? माइनस ऑफ 2k, और इधर से माइनस का 2। इतना आ गया आपको? क्या किया हमने? पहले a था, फिर हमने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर ये हमारा आ गया। फिर हमने राइट हैंड साइड ली k इंटू माइनस ऑफ
टू आइडेंटिटी, के था स्केलर, उसकी मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ कर दी हमने। ऐसे ही टू आइडेंटिटी था, अब ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड ये है हमारे पास, दोनों को इक्वल रख देंगे और हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करके देखते हैं क्या आती है हमारी के की वैल्यू। तुम्हारे पास ये लेफ्ट साइड क्या है, 1 - 2 4 - 4, ये हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हमारे पास ये है 3k - 2 - 2k 4k - 2k -2, ये हमारे पास राइट साइड, ये मैं रख कर रहा हूं। अब ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल होगी। अब मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब तो उनका एक तो उनका ऑर्डर सेम हो। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। कैसे है, इसमें 2 ही रोज है 2 ही कॉलम्स है, इसमें भी 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स है। ठीक है, अब ये इक्वल कब होंगी, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे मैट्रिक्स के। इसके इक्वल ये हो, इसके इक्वल ये हो, इसके इक्वल ये हो, इसके इक्वल ये हो। अब हमको के की वैल्यू चाहिए, हम कोई भी एक पोजीशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ले लेंगे। जैसे हम फर्स्ट वाला लें तो 3k - 2, इसके इक्वल हमारा ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास 3k = -2 कर जाके प्लस का 3, तो k = 1, ये हो गया। अब हम चाहिए ये ले लें 4k = 4, k = 4/4, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया हमारे पास। ऐसे ही चाहिए ये ले लो -4 = ये ले लो -4 = -2k - 2, -2 के इधर जाके प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 4 उधर जाके प्लस का 4, 4 - 2 ये हमारा 2, तो k हमारा यहां से भी क्या आ गया 1, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वल ले लें और उनका ऑर्डर सेम हो, ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स होती है। ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स है, तो इनसे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ले लिए, तो वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब हमारा सेकंड पार्ट है जो बी पार्ट क्वेश्चन का, क्या कहता है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। हमको प्रूव करना है कि जो ये डिटर्मिनेंट सोल्व करके जो आएगा हमारा ये चीज आनी चाहिए। कैसे आएगी, अब हम सोल्व करके बताएंगे कि कैसे आएगी। पहले क्या दे रखा है, x y z, x² y² z² x y z, ठीक है, x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब। अब इस रो के अंदर देखो कि हमारा बाहर क्या है x y z। इस रो में देखो कि कहीं से हमारा एक्स वाई जेड बाहर आ रहा है, इस रो में से देखो कहीं एक्स वाई जेड हमारा बाहर आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। इस कॉलम में देखो एक्स की स्क्वायर और एक्स की क्यूब। इस कॉलम में से हम एक्स बाहर ले लें, वाई स्क्वायर वाई की क्यूब। इस कॉलम में से हम वाई बाहर ले लें, इसमें से हम जेड बाहर ले लें, तो हमारा एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा, जो हमको राइट साइड में हमको चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हम पहला ये करते हैं कि हमको एक्स वाई जेड बाहर चाहिए। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट कॉलम में से क्या हो जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, सेकंड कॉलम में से वाई बाहर आ जाएगा, थर्ड में से हमारा जेड बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा गया। अभी हमारे पास यहां से 1x x का स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से हमने x इसमें से कॉमन लिया तो इसमें से भी गया, इसमें से भी गया तो बाहर x आ गया, इसमें से y लिया तो y बाहर, इसमें से z लिया तो z बाहर आ गया। तो यहाँ पे 1y का स्क्वायर या 1z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम डिटरमिनेंट कोई भी सोल्व करते हैं तो हमारे एक रो या कॉलम के अंदर हमारे 1 1 बन जाते हैं, जैसे ये बने, तो उनमें हम किसी भी दो को हम 0 बना लेते हैं, जिससे हमारा डिटरमिनेंट बहुत ही इजिली सोल्व हो जाता है। अब इस पे हम ऑपरेशंस लगाएंगे, उसके बाद इन दो को हम 0 बनाएंगे। अब 0 कैसे बनाएंगे, इन दो को, इस कॉलम को इसमें से माइनस कर दें, इस कॉलम को इसमें से माइनस कर दें, मतलब ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम। ऑपरेशन लगाए, C2 में से C बन जाए, अब ये C3 में से C बन जाए, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो हम करते हैं ऑपरेशन, क्या लगाएंगे हम, C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में से हमारा C1 चला गया, C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C3 में से हमारा C1 चला गया। अभी x y z तो हमारा बाहर ही रहेगा। पहला क्या है, 1x x का स्क्वायर। ठीक है, अब C2 में से C1 गया, 1 में से 1 गया तो 0, y में से x गया, y माइनस x लिख देंगे सिंपली, और y स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो y स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर लिख देंगे। आगे यहां तक समझ सबको, ठीक है। अब C3 में से C1, इसमें से 1 से 1 गया 0, z में से x गया, z माइनस x हो जाएगा हमारे पास। अब z स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। अब आपने छोटी क्लासेस के अंदर फॉर्मूले पढ़े ही होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी में जाके ये एक्सपेंड होता है हमारा, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अब यही चीज हमारी यहाँ पे है, क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनको हम खोल लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको ऐसे। ऐसे ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं इसको। यही सिंपली हमको इधर लिखना है, ठीक है। यही सिंपली हमको इधर लिखना है। अब यहां क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था हमारे पास, तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, ठीक है। ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था यहां, तो जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब एक और चीज देखिए, हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये चीज है हमारे पास बाहर, ठीक है। अब इस चीज यहां से हम वहां क्या है, x माइनस वाई बाहर है, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर देखो y माइनस एक्स, अब 0 के साथ इंटू करके हम y माइनस एक्स लिख दें, इंटू करके z माइनस एक्स लिख दें, होना तो ये हमारा 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। अभी y माइनस एक्स इसमें भी है, y माइनस एक्स इसमें भी है, y माइनस एक्स इसमें भी है, ठीक है। अब y माइनस एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई जेड तो था ही हमारा बाहर, y माइनस एक्स ले लिया हमने इसमें से कॉमन, ठीक है। अब इसमें से ऐसे एज इट इज z माइनस एक्स ले लेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 0 0 x का स्क्वायर है, यहाँ 1 बच गया हमारे पास, यहाँ बच गया y प्लस एक्स बच गया हमारे पास, यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच गया z प्लस एक्स बच गया हमारे पास, ठीक है। इतना आ गया आप सबको, ठीक है। क्या अगर हमने पहले तो एक्स वाई जेड बनाने के लिए इसमें देखा कि किस में से रो में से कॉमन आ रहा है या कॉलम्स में से कॉमन आ रहा है। अब इस कॉलम्स में से हमारा एक्स कॉमन आया, इसमें से वाई, इसमें से जेड आया हमारा, तो हमने ये चीज बाहर ले ली। इसके बाद अब कोई भी रो या कॉलम के अंदर हमारे 1 बन जाते हैं सिंपली, तो उसके बाद हम किन्हीं भी दो को हम जैसे ये हैं इनको 0 बनाते हैं, तो 0 बनाया हमने। 0 बनाने के बाद हमने ये जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने सिंपली ये लगाया यहाँ पे। फिर हमने वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये बच गया। क्या चीज बच गई हमारे पास, सिंपली हमारे पास क्या ये चीज बच गई अब, ठीक है। हमारे पास ये चीज बच गई, क्या, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, हमारे पास क्या, 1 0 0 x 1 1 x स्क्वायर, वाई प्लस एक्स, जेड प्लस। अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब ये चीज आ गई। अब इस डिटरमिनेंट को हमने सिंपली सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या होता था, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहले इसकी अलोंग करेंगे हम, तो करेंगे तो क्या, 1 ये चीज से ये चीज ये, तो अब इसकी मल्टीप्लाई जेड प्लस एक्स माइनस माइनस वाई प्लस एक्स है, तो माइनस वाई माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलोंग करेंगे तो बाहर 0 है, ये सारी चीज हमारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस ये 0 है, तो ये भी सारी चीज हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास यहाँ x से x कट गया, तो यहाँ पे क्या था हमारा, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और ये क्या बन गया हमारा, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ये क्या बन गया हमारा, जेड माइनस वाई। अब हमारा आंसर क्या, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें से क्या करें हम, माइनस कॉमन ले लें, तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो क्या बन गया, प्लस एक्स माइनस वाई,
ठीक है। अब हमारा y माइनस जेड है, इसमें से भी कॉमन ले लें, ये y प्लस का हो जाएगा, z माइनस का, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा। एक क्या कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, शो करना हमको कि ये जो चीज है हमारी जीरो के इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल है, कि उसके सारे जो हमारे एलिमेंट्स है, एंट्रीज है हमारी जीरो है। ठीक है, और उसी से ही हमको ए इनवर्स निकालना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब इसी से ही हमको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, पहले हम ए की क्यूब निकालेंगे। ठीक है, ए की क्यूब 6 स्क्वायर, तो इसके लिए पहले हमको ए की क्यूब निकालने के लिए पहले हमको ए का स्क्वायर पता होना चाहिए। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, ए की मल्टीप्लीकेशन ए के साथ। ए क्या है हमारा यहाँ पे 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1। अब किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया है, उसके अंदर हमने 2x2 मैट्रिक्स वाले की मल्टीप्लिकेशन करी थी। यहाँ पे हमारी 3x3 क्या था, पहली फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, ऐसे करते हैं। तो ठीक है, अब हम पहले करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 की 1 के साथ 1, 1 की 1 के साथ प्लस 1, 1 की 2 के साथ प्लस। ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर अब इसकी सेकंड रो के साथ 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ प्लस का। ठीक है, 1 की 1, 1 की 2, 1 की माइनस 1। ठीक है, 1 की इसके साथ, फिर 1 की 2 के साथ 2, फिर 1 की माइनस 1 के साथ माइनस 1। ठीक है, अब इसकी थर्ड इसके साथ 1 की 1 के साथ 1, 1 की माइनस 3 के साथ माइनस 3, 1 की 3 के साथ प्लस का। ठीक है, हमारा इतना हो चुका है। अब सेकंड रो को हम फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से जैसे इसमें किया। ठीक है, अब इस किससे करेंगे, 1 की 1 के साथ, 2 की 1 के साथ, 1 की 1, 2 की 1 के साथ 2, 3 की 2 के साथ माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसी की इसके साथ 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ 4, 1 2 2 4 3 3 प्लस। ठीक है, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ 4, 3 की माइनस 1 के साथ माइनस 3 की, तो बोला प्लस का 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास थर्ड ये, तो 1 की 1 के साथ, 2 की माइनस 3 के साथ माइनस का 6, 3 की माइनस के 3 के साथ, 3 की माइनस 3 के साथ माइनस 9, 2 की माइनस 3 के साथ माइनस 6, 1 की 1 के साथ 1। अब थर्ड रो की करेंगे हम, 2 की 1 के साथ 2, माइनस 1 की 1 के साथ माइनस 1, 3 की इसके साथ 2 6। ठीक है, अब 2 की 1 के साथ 2, माइनस 1 की 2 के साथ माइनस 2, 3 की 1 के साथ माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड उसके साथ 2 की 1 के साथ 2, माइनस 1 की माइनस 3 के साथ प्लस का 3, 3 की 3 के साथ क्या हो जाएगा 9। क्या हुआ, 2 की 1 के साथ 2, माइनस 1 की 3 की माइनस 3 के साथ 3, 3 की 3 के साथ 9। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 1 3 और 1 4, 2 3 माइनस 1 2, तो 3 3 गया तो 1। ठीक है, 3 और माइनस का 6 तो माइनस का 3, 4 3 7 प्लस 1 8, 9 6 15 प्लस 1 तो माइनस का 14, तो 6 2 8 माइनस 1 7, 6 और 2 8 माइनस 1 7, 2 से 2 ये कैंसिल हुए तो माइनस का 3, ये क्या होगा 9 और 2 11 और 3 40। ए का स्क्वायर आ गया हमारा इतना। अब ए की क्यूब कैसे निकालते हैं हम, अब ए की क्यूब निकालते हैं हम ए इंटू ए का स्क्वायर कह लो या ए का स्क्वायर इंटू ए कह लो। ठीक है, अब ए की क्यूब निकालेंगे हम। इतना आपको समझ में आ गया ए स्क्वायर क्या था हमारा। ठीक है, मैं इसको रख करूं, आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा ए स्क्वायर है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, ये क्या है हमारा ए का स्क्वायर, ये हम यहां रख लेते हैं। अब हमको चाहिए ए की क्यूब। ए की क्यूब क्या आती है हमारी,
ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर हमारा क्या आया 4 माइनस का 3 7 2 8 माइनस का 3 1 माइनस का 14 14। ठीक है, अब ए क्या है हमारा 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 ये चीज है हमारे पास। वही सेम मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम वही सेम जैसे पहले करी थी हमने मल्टीप्लीकेशन, वही मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे 4 की 1 के साथ 4, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आपको समझ आ गया तरीका कैसे करना है। ठीक है, 4 की 1 के साथ 4, 2 की 1 के साथ 2, 1 की 2 के साथ 2। ठीक है, पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी हमारी, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 4 की 4 के साथ 4 की 1 के साथ सॉरी 2 की 2 के साथ 4, 1 की -1 के साथ। ठीक है, अब 4 की 1 के साथ 4, 2 की -3 के साथ 6, 1 की 3 के साथ 3, -3 की 1 के साथ -3, 8 की 1 के साथ 8, -14 की 2 के साथ तो माइनस का 28। ठीक है, अब 3 की 1 के साथ माइनस का 3, 8 की 2 के साथ 16, -14 की -1 के साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो गया, -1 माइनस इसके साथ करी फिर इसके साथ, -3 की इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ। ठीक है, -3 की 1 के साथ माइनस का 3, 8 की 3 के साथ 24, अब इसकी -4 की 3 -14 की 3 के साथ 28 होती है 42। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम करेंगे थर्ड, 7 की 1 7, -3 की 1 माइनस का 3 और 14 की 2 के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। अब 7 की 1 के साथ 7, -3 2 माइनस का 6 और 14 की 1 के साथ तो माइनस का 14 हो जाएगा हमारे पास। अब 7 की 1 के साथ 7, 3 की 3 के साथ 9, 14 की 3 के साथ 42। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद हम ए की क्यूब 4 2 6 2 8, 4 4 8 में से गया 7, 3 और 4 7 में से 6 गए 1। ठीक है, 28 में से 8 गए माइनस का 20 और 3 माइनस का 23 या 31 में से 8 गए 23। ठीक है, अब 16 और 14 हमारे 30 हो गए, 30 में से 3 गए 27। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा 24 और कितना हो गया 42 तो 60 और 66 और 3 69। ठीक है, मेरे पास 60 66 और 3 69। अब 28 और 7 35, 35 में से 3 गए 32, 14 और 6 20, 20 में से 7 गए तो हमारा आ गया माइनस का 13। ठीक है, अब 42 और 9 51 और 7 58। ये हमारे पास ए की क्यूब आ गई। ए का स्क्वायर है हमारे पास, हम सिंपली यहां पुट करेंगे और हमारा आपको 0 प्रूव करना है। ठीक है, क्या हमारे पास ए की क्यूब ये है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमको प्रूव करना है इसको 0 के इक्वल। अब ए की क्यूब हम ये रखेंगे 8 माइनस का 23 32, 7 27 माइनस का 13, 1 माइनस का 69 58। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसकी 6 के साथ मल्टीप्लाई करनी, क्या हमारा 6 ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये है हमारा। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 4 2 1 -3 8 माइनस का 14, 7 माइनस का 3 माइनस का 14। ये चीज आ गई हमारे पास। अब क्या है +5a, ए हमारा वो ऊपर है 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस का 1 और 3। ये चीज आ गई हमारी। मैं इसको रब कर देता हूं, क्या है हमारा 4 2 1 -3 8 14 3 -7 14। इसके बाद क्या है 11 आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी तो पता ही होता है, अब मैं सीधा लिख देता हूं 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये हमारी ए की क्यूब थी 27 13। ठीक है, इसको भी मैं रद्द कर देता हूं। अब हमारे पास ये चीज आ गई, इस सबको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। ये हमारा 80 रहेगा, ये माइनस का 23, ये 32, ये 7, ये 27, ये माइनस का 13, ये 1, ये माइनस का 69, ये 58। अब इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 12 6 18, 6 8 जा 48, 14 6 84, और ये माइनस का था तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। अब 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, और उसका 84। ठीक है, इतना हो गया हमारा। मेरा 5 की मल्टीप्लाई अंदर 5 5 5 5 10 15 10 माइनस 5 15। ठीक है, फिर ये हमारा प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11। हमारा ये चीज आ गया। अब हमको ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब पहले हम ये दो मैट्रिक्स सोल्व करते हैं, फिर ये दो मैट्रिक्स सोल्व करके हम पूरा सोल्व कर देंगे। ठीक है, 8 और माइनस 24, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 16। क्यों, माइनस बाहर है और ये प्लस का है। 7 और 12 तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस का 6 तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब माइनस 23 और ये प्लस का 18 तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 27 और ये क्या है हमारे पास 48 तो माइनस का 48। तो ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस का 21। 27 और 1 28, 28 और 20 48, तो हमारे पास क्या होगा माइनस का 21, क्योंकि है 48 जो है हमारा बड़ा है। तो हमारे पास ये माइनस का 84 प्लस का 84 और ये माइनस का 69, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 15। ये क्या 84 और ये क्या हो जाएगा 69, तो 17 14 और 1 15। ठीक है, हमारा 15 प्लस का, क्योंकि हमारा 84 बड़ा है, वो हमारा पॉजिटिव है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमारे पास 32 और ये हमारे पास 42, तो हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 13 और प्लस का 18, तो हमारे पास 5 हो गया। अब यहाँ से 58 है और यहाँ पे क्या है 84 है हमारे पास, तो 26 हो जाएगा हमारे पास। क्या 60 24 और 2 26 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब प्लस करेंगे 5 और 11 16 5 5। ठीक है, 5 और 0 5 10 और 11 क्या हो गया हमारे पास 21, और ये माइनस का 15, ये 10, ये माइनस का 5 और ये क्या 15 और 11 26। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब ये हमारे पास माइनस ये प्लस। ठीक है, अब ये क्या करेंगे इक्वल टू का साइन, इसको सोल्व करेंगे। माइनस 16 प्लस 16 हमारा क्या हो गया 0। माइनस 5 प्लस 5 क्या हो गया हमारे पास 0। माइनस 5 प्लस 5 क्या हो गया हमारे पास 0। माइनस 5 प्लस 5 क्या हो गया 0। माइनस 21 प्लस 21 0। प्लस 15 माइनस 15 हमारा क्या हो गया 0। माइनस 10 प्लस 10 0। प्लस 5 माइनस 5 0। माइनस 26 प्लस 26 इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था कि ये जो सारी चीजें हमारी इक्वल टू नल मैट्रिक्स के इक्वल है, हमारा 0, मतलब कि ये जो सारी चीज है हमारी, ये जो चीज हमारी है वो इसके क्या है हमारी चीज ए की क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी, ये किसके इक्वल आ गई, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। ये चीज जो थी हमको प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी। ठीक है, इतना आपका आ गया हमारा, हमने ये चीज नल मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव कर दी। अब हमको कहता है कि हेंस फाइंड ए का इनवर्स, मतलब इसी से हमको ए का इनवर्स निकालना है। हमको एडजॉइंट ए वगैरह वो चीज निकालने की जरूरत नहीं है, हमको कह रहा है कि हेंस फाइंड ए, मतलब कि इसी से ही हमको ए का इनवर्स निकालना है। अब क्या करेंगे, हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए की इनवर्स से दोनों साइड। क्या प्री मल्टीप्लाई मतलब कि पहले हम ए इनवर्स के मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, मतलब इस साइड भी उस साइड भी। तो माइनस का 6 ए का इनवर्स ए का स्क्वायर प्लस 5 ए का इनवर्स ए 11 ए का इनवर्स इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नल के साथ तो नल ही हो जाएगा। अब ए का इनवर्स है
इसको a इंटू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। -6 a का इनवर्स, इसको a इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 a इनवर्स इंटू ए, ठीक है, ये 11 a का इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। ये चीज आ गई हमारे पास। अब क्या होता है, a का इनवर्स इंटू ए या फिर a इंटू ए का इनवर्स हमारा आइडेंटिटी होता है। आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा ये चीज। तो हमारी ये चीज आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई ए के स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमारा ए का स्क्वायर बच जाएगा। अब इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी तो 6a हो जाएगा हमारा, क्यों, a बच गया। अब ये आइडेंटिटी बच जाएगा तो हमारे पास 5 आइडेंटिटी हो गया, प्लस 11 a का इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब हमको a का इनवर्स चाहिए, सिंपली a का इनवर्स चाहिए ना हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीज एक साइड रख लेते हैं, बाकी दूसरी साइड जाते हैं। क्या होगा, 11 a का इनवर्स, हमने ये चीज इस साइड रख ली, तो ये माइनस का a स्क्वायर हो गया उधर जाके, ये प्लस का 6a हो गया, ये माइनस का 5 आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, a का इनवर्स। a का इनवर्स इक्वल टू 1/11 नीचे ले लिया हमने, माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5 आइडेंटिटी। अब ये चीज जो है हमारी, ये a का इनवर्स है, सिंपली a का इनवर्स है। तो हमारे पास क्या, a स्क्वायर हमारे पास ये था, a स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, और एक a क्या था हमारे पास, a हमारा गिवन था, हमने एक यहाँ पुट करनी है, और आइडेंटिटी हमारा क्या है, गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी आइडेंटिटी है, सिंपली आपको यहाँ पुट करनी है और वैल्यू पुट करनी है, और ये हमारा a का इनवर्स है। ये चीज आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये आप करना, कुछ आपका पेपर है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का a पार्ट था। अब थर्ड क्वेश्चन का b पार्ट है हमारे पास। क्या कहता है कि हमको सोल्व करनी है, ये 3 इक्वेशंस दे रखी है हमको, ये हमको सोल्व करनी है हमको, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम क्रैमर्स रूल से, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम पहले। इसको क्या लिखेंगे, 2 3 1 4 y1, z का है नहीं तुम्हारा 0 कोएफिशिएंट, तो x का 1 -3 माइनस का 7। ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, चेक करेंगे ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ रहा है तो उसके लिए अलग कंडीशंस होंगी, नॉन 0 आ रहा है तो उसके लिए हमारी अलग कंडीशंस होंगी, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट आप सभी को निकालना आता ही है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 2 ये है, ये रो, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 7, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 3, ये रो और ये कॉलम छोड़ दी, तो 4 की 7 के साथ माइनस का 28 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये छोड़ दे, 4 का 7 के साथ माइनस का 28। अब ये थर्ड ले लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 4 के 3 के साथ हमारा प्लस का 1, 4 के 3 के साथ माइनस का 12 और माइनस का 1, ये हमारा इतना हो गया। तो इसके बाद क्या हो गया, 7 की 2 के साथ माइनस का 14, 7 यहाँ कैसे आया था, 2, ये -1 की इसके साथ 1 की से माइनस का 7, तो 2 की 7 के साथ माइनस का 14। अब इसकी 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 68 76 84, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और उसका करेंगे तो माइनस का 13, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 13, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 84 माइनस का 14 13 27, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 27 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, ये 84 में 27 7 और 57, तो हमारे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया, 57 आ गया, जो कि हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या हुआ, जो सिस्टम है वो हमारा क्या हो जाएगा, इज कंसिस्टेंट। ये लिखना है आपको, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होने के बाद सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारी सिस्टम इक्वेशन का जो है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब पहले इसको क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व कर देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि डिटरमिनेंट हमारा 0 होता तो क्या होता
उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट आ गया और ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब जिसको आगे सोल्व करते हैं, हमको क्या सोल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट हमारा 57 आ गया। क्या है हमारे पास डिटरमिनेंट 57, ठीक है। अब सिस्टम क्या है हमारे पास, सिस्टम के पास क्या है, हैज यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास सिस्टम की, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना D1। अब D1 कैसे निकलेगा, D1 मतलब डिटरमिनेंट D1। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा D का कॉलम था उसके अंदर क्या लिखते थे, इसके कोएफिशिएंट लिखते थे, ठीक है। अब इसके अंदर तो अभी लिखेंगे 3 1 माइनस का 3, Z का 1 0 माइनस का 7, ठीक है। अब जो D1 है उसके अंदर क्या करेंगे, ये तो लिख दिया हमने 3 1 माइनस 3 लिख दिए, 1 0 माइनस का 7, ये दो चीज तो हमने लिख दी। यहाँ D1 है, 1 मतलब जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, जो D जो हमारा डिटरमिनेंट था उसके उससे रिप्लेस होके जो हमारे कांस्टेंट है ना, जो साइड में इक्वल टू के इधर कांस्टेंट है, वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर। अगर हमारे पास इधर प्लस में होते कांस्टेंट इक्वल टू हमारा 0 होता है, तो हम ये सारे कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे परली साइड। वो इधर प्लस के है तो उधर माइनस, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, मतलब इक्वल टू के उधर लेके जाने हमको कांस्टेंट। और जो हमारे पास डी डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर थे जो हमारे जो भी कोफिशिएंट्स थे उनको रिप्लेस कर देंगे हम जो राइट साइड में जो हमारे कांस्टेंट है 9 7 6 के साथ, ठीक है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 9 ये रखा तो 1 की 7 के साथ माइनस का 7 और ये माइनस का 3, ये छोड़ देंगे 7 की 7 के साथ माइनस का 49, ठीक है। अब 1 प्लस का 1, ये छोड़ दिया, 7 के 21, 7 के 21 और माइनस का 6, 21 और माइनस का 6, ठीक है। ये क्या होगा, 9 63 और 4 120 47, तो ये क्या होगा हमारे पास 147 हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास क्या होगा, 21 और 6 27 हो गया हमारे पास। 27 गया तो इसमें से क्या गया, 120 हो गया, 120 में से गए चलो तुम्हारे पास क्या होगा 57 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास D1 57 आ गया। अब D1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 57। अब हमको चाहिए D2, क्या चाहिए D2, ये सारा रफ कर देता हूं मैं। अब D2 चाहिए ना हमको, तो 1 तो ये हमारा लिखेंगे 2 4 1, जो D के साथ जो D के डिटरमिनेंट क्या होते हैं, हमारे D का डिटरमिनेंट क्या था हमारा, ये था जो कॉलम के कोएफिशिएंट थे 2, इसका 4, x का, इसका 1, इसका 3, इसका 1, इसका माइनस का 3, इसका क्या था 1 0 माइनस का 7, ये था। अब D2 में क्या होगा कि ये पहले और तीसरा तो सेम रहेगा, जो दूसरा कॉलम होगा वो हमारा इस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। जैसे हमने D1 में करा, D1 के अंदर फर्स्ट कॉलम हमारा रिप्लेस हो जाएगा इस कांस्टेंट के साथ, D2 के अंदर सेकंड, D3 के अंदर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। अब D2 निकालेंगे हम 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 2 ये करा, ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दिया, 7 7 जब माइनस 49। अब ये 9 है हमारा, ये और ये छोड़ दिया, 4 7 28, ठीक है। अब 1 है हमारा वहां पे प्लस का 1, ये और ये 4 6 24 और 7 24 में से 7 गए, ये लिख दिया हमने। अब ये लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारे पास 98, ये 98। अब उसकी इसके साथ कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 252 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, 24 में से 7 गए 70, ठीक है। इतना ये हमारा आ गया। अभी कितना हो गया 269 माइनस ऑफ 98 हो गया हमारे पास, इतना हो गया हमारे, ठीक है।
इतना हमारा आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा 171। ये D2 हमारा क्या आ गया 171। अब वही हम D3 निकालेंगे। D3 कैसे निकालेंगे हम 3 1 माइनस 3। D3 के अंदर क्या थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ। तो वही डिटरमिनेंट निकाल लेंगे हम क्या 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई ये करा तो 1 की 6 और 7 3 जा 21 ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 3 ये और ये छोड़ा 4 6 24 ये और ये 4 6 24 और साथ में से क्या 7। ठीक है, ये था तो 4 6 24 और 7 गया। ठीक है, और ये हो गया प्लस का 9 ये छोड़ा तो 4 ये 12 और 1। ठीक है, 21 और 6 27 दूनी 54। ठीक है, अब 24 में से गए 7 17 17 34 51। ठीक है, अब 12 और 1 13 13 नीमा 117 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 117 हो जाएगा। 54 में से 51 गए 3 51 54 में से 51 गया तो 3 माइनस का 117 तो हमारे पास माइनस का 114 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया D3 माइनस का 114। ठीक है, क्या आया D3 माइनस का 114। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं। मैं साथ ही साथ इसलिए रब करूं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब हमको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक्स और वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो x क्या होता है हमारा d1/d, y क्या होता है हमारा d2/d और z क्या होता है हमारा d3 में d। तो x d1 क्या है हमारा 57, d क्या था हमारा 57, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। और y क्या था हमारा 171 था और ये हमारा क्या था 57, तो क्या 150 था तो 121 तो हमारा चला गया 3 पे, तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब z क्या है हमारा z है -114 और ये 57 57 दूनी 114 तो -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 3, z की वैल्यू क्या आ गई -2। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया। क्या करा टेबल से किया, पहले हमने डिटरमिनेंट चेक किया, वो हमारा नॉन जीरो आया तो हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और इसके यूनिक सॉल्यूशन हो गए। और ये हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। D1 D2 D3 निकाला। D1 कैसे निकाला, फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट के साथ, D2 में सेकंड कॉलम को, D3 में थर्ड कॉलम को। ये हमारा आ गया। अगर हमारे पास जो हमारा शुरू में जो डी डिटर्मिनेंट आया था ये D, ये हमारा 0 आ जाता, क्या आता है 0। और जो हमारे पास D1 D2 D3 है, D तो 0 हो गया और ये D1 D2 D3 है, इनमें से कोई भी 1, मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो। D 0 आया था और कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम एक नॉन जीरो आया था, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आया था, तो हमारे पास क्या हो जाता, वो सिस्टम तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन थे वो क्या जाते, नो सॉल्यूशन। अगर आपके पास पेपर में कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, तो हमारा डी का डिटरमिनेंट हमारा 0 जाता है, D1 D2 D3 जैसे आपने निकाले वो निकालोगे, उसमें से भी 2 हमारे 0 आ जाते हैं, और जैसे लगानी D1 हमारा नॉन जीरो आ गया, D2 D3 हमारे 0 आ गए, तो वहां पे हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, अब D भी 0 हो जाए, D1 D2 D3, ये D भी 0 हो जाए, D1 भी D2 भी D3 भी, तीनों 0 हो जाए, मतलब चारों के चारों हमारे 0 हो जाए, तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन हो जाएंगे, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और जो हमारे सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, वो आप सोल्व करेंगे तो आपको उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि उसके सॉल्यूशन ज्यादा आ रहे हैं या हमारा सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा। तो ये हमारा थर्ड का सेकेंड पार्ट था हमारा। अब सेकेंड यूनिट जो हमारे डिफरेंशिएशन किए हैं क्वेश्चंस, उनका जो फर्स्ट पार्ट है क्या कहता है हमारा,
कि इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3 बाय 3 का फैक्टोरियल अप टू एक्स स्क्वायर बाय n का फैक्टोरियल। और जो हमको शो करना है कि जो डेरिवेटिव है हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, ये साइड जो है हमारी इस साइड के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, हमको डेरिवेटिव निकालना है। किसका? इसका निकालना है। ठीक है, अब हमारे हमने डेरिवेटिव की भी हमने 10-12 वीडियोस डाल रखी हैं। आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं कि कैसे मैंने करवा रखा है। यहाँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं एक एक चीज बताऊं, तो आप वहां जाके भी देख लीजिएगा। मेरी आपको डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लीजिएगा। अब डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स, मतलब अब 1 का तो डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट का 0 होता है, 1 का हो गया 0। अब x है तो जैसे डेरिवेटिव क्या होता है, x की n का क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई और पावर में से एक हमारा कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 आगे आ गया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारे पास x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे x का स्क्वायर है, उसका क्या हो जाएगा हमारे पास 2x और बाय में इसका 2 का फैक्टोरियल 2। अब ऐसे ही x की 3 है तो 3x का स्क्वायर या 3 का फैक्टोरियल अप टू ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। ये क्या हमारा x की n है तो इससे पहले क्या आएगा हमारा x की n-1 आएगा और n-1 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास n-1 आगे आ जाएगा। उसका क्या है हमारे पास, लगा लीजिए यहाँ पे प्लस x की n-1 बाय में n-1 का फैक्टोरियल, ये चीज है हमारे पास। तो x की n-1 तो x की n-2 क्योंकि एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये नीचे n-1 का फैक्टोरियल रहेगा इसीलिए हमारा। अब ये है n तो n आगे x की n-1 और नीचे n का फैक्टोरियल रहेगा, ये रहेगा। अब 2 का फैक्टोरियल, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से तो हमारा 3 कट जाएगा। अब 2 इंटू 1 है तो इसको हम 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हो गया n-1 इंटू इसको हम n-2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि n-1 से हम फिर ये n-1 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे ही वो है n इंटू x-1, इसको n को खोलेंगे तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल खुलेगा हमारा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस x का स्क्वायर बाय में 2 का फैक्टोरियल अप टू x की n-2 बाय में n-2 का फैक्टोरियल प्लस x की n-1 बाय में n-1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या आ गई, dy बाय में dx। ये चीज जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या कहती है हमारी, राइट हैंड साइड कहती है कि y में से x की n में से n का फैक्टोरियल हमारा चला जाए। ठीक है, y तो हमारी ये चीज है ऊपर जो लिखी हुई है 1 प्लस x का स्क्वायर बाय में 2 का फैक्टोरियल, ये चीज लिखी हुई है हमारी, और x की 3 बाय में 3 का फैक्टोरियल और x की अप टू x की n बाय में n का फैक्टोरियल, और इससे पहले क्या आ जाएगी हमारी x की n-1 और n-1 का फैक्टोरियल। ये चीज आ गई हमारी। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो हमारी सारी y की वैल्यू है, ये जो हमारी दे रखी है ये सारी हमारी क्या है, y की वैल्यू है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमने, x की n बाय n का फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें हमारा x की n बाय में n का फैक्टोरियल था y की वैल्यू में, इससे ये सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बस क्या गया हमारे पास 1 प्लस x का स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल अप टू x की n-1 बाय में n-1 का फैक्टोरियल बच गया, जो कि हमारा क्या है dy बाय में dx। 1 प्लस x स्क्वायर बाय में 2 x अप टू x की n-1 बाय में n-1 का फैक्टोरियल, ये चीज और ये चीज हमारी इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये हमको प्रूव करना था कि ये चीज हमको दे रखी है तो ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। पहले हमने डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने राइट साइड ली। राइट साइड में y की वैल्यू हमारी ये थी, उसमें से हमने x के n बाय में n-1 का x के n बाय में n का फैक्टोरियल हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो हमारा कट गया, जो हमारा आया वो हमारी dy बाय dx की वैल्यू थी, तो हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारा बी पार्ट है, क्या कहता है कि डिफरेंशिएट log x की पावर log x प्लस 1 बाय x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। हमको इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम उसको पहले y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर log ऑफ x प्लस 1 बाय x की x। अब जो मेरे डिफरेंशिएशन के जो मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं उनमें इस क्वेश्चन बेस पे हमारा पूरा लेक्चर है, हमारा कम से कम 30-40 मिनट का। आपको ज्यादा अच्छे से करना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे फंक्शन की पावर में फंक्शन वाले हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें हम
लॉग लेके जैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वैसे इनको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू, इसको u मान लेंगे हम अलग से, इसको मान लेंगे हम v, क्या मान लिया, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, हमको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो जो dy बाय में dx है हमारा, वो क्या हो जाएगा, du बाय में dx प्लस dv बाय में dx। अब जो y है हमारा ये है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा हमारा, du बाय में dx और dv बाय में dx। मतलब इसका जो हमको सॉल्यूशन निकालना है। अब सीधी सी बात है, हमारा u इज इक्वल टू log x की पावर log x आ गया, log x की पावर log x आ गया। अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहे हैं, तो उनको हम दोनों साइड log लेके सोल्व करते हैं। क्या, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या हो गया हमारे पास, log ऑफ u, log ये हमारा क्या, log ऑफ x की पावर log x, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। हम इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ये चीज हमारे पास आ गई, ये log u रहेगा। अब हमने एक फॉर्मूला भी होता है log m रेज टू पावर n होता है, तो हमारे पास n log m हो जाता है। अब ये हमारे पास log x है, ये log x हमारा बाहर आ जाएगा, नीचे आ गया, log ऑफ log x, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। क्या आ गई, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इनका डिफरेंशिएट करना है हमको, कैसे करेंगे, ये log u है, ठीक है, वहां हमको du बाय में dx चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या, log ऑफ x का जैसे होता है 1/x, ऐसे इसका 1/u, u का हमारे पास फिर विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये log u है, यहाँ पे x नहीं है, हमको इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो पहले तो इसका 1/u होगा, फिर u का हमारा x के विद रिस्पेक्ट टू du बाय में dx, ठीक है। अभी हमारा जो हमारा इस पे फॉर्मूला लगेगा, क्या वो लगाएंगे, पहले इसको फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, इसको सेकंड पार्ट मान लेंगे, इसका क्या, u इंटू v से प्रोडक्ट रूल से करेंगे इसका, ठीक है। पहला फंक्शन हमारा सेम log x, दूसरे का डिफरेंशिएट, अब log x है तो 1 बाय में log x इंटू log x का फिर अंदर वाले का 1/x, क्या, पहले तो इसका क्या, log बटे में जो इसका एंगल है, जैसे log x होता है तो उसका 1/x होता है, तो इसके एंगल ये log x, तो log x का 1/log x, फिर log x का 1/x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। अब जो ये log x बच गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट था सेम, इसका डिफरेंशिएट करा हमने, फिर इसको सेम रखा, फिर इसका करेंगे, log x का क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या चीज आ गई, log x, ठीक है, log x है हमारे पास, यहां से भी log x आ गई, इस log x से हम इस log x को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हमारे क्या है 1/x और यहाँ पे भी क्या 1/x, तो 1/x हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस log x, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। क्या आ गई हमारे पास, इतनी चीज आ गई हमारे पास। क्या आ गई हमारे पास 1/x 1 प्लस log ऑफ log x, ये चीज आ गई हमारे पास। अब du बाई dx चाहिए हमको, तो u है, u को हम इधर ले जाते हैं, u की वैल्यू क्या मान रखी है हमने, ये मान रखी है log x इंटू log x की पावर log x, तो इतने ये हम u को इधर ले गए, ठीक है, लगा लीजिए ये u इधर आ गया। अब u हमने किसको माना हुआ है, log x की पावर log x को, अब हम यहाँ log x की पावर log x इसकी वैल्यू रख देंगे, log x की पावर log x, ये हमारा du बाय में dx आ गया, एक चीज आ गई हमारी। अब v किसको मानना हुआ था हमने, v मानना हुआ था 1/x की पावर x को, ठीक है। यहाँ पे भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, log लेंगे दोनों साइड, log v log 1/x की पावर x है, वही जैसे उसमें आगे आया था हमारा, क्या हो जाएगा x log 1/x हो जाएगा सिंपली।
वही प्रोडक्ट रूल से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 1/v, इसका dv में dx हो गया इतना। अब इसका प्रोडक्ट रूल से इसका पहला पार्ट सेम x log 1/x का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 1/x, फिर 1/x का करेंगे तो माइनस 1/x का स्क्वायर होता है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। फिर प्लस log 1/x, x का डेरिवेटिव हमारा 1 होता है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा x ऊपर जाके x का स्क्वायर इंटू माइनस 1 में x का स्क्वायर प्लस log 1/x। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये log ऑफ 1/x माइनस का 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां से क्या dv में dx, वही करना हमको, v की वैल्यू v उधर चला देगा इसके प्रोडक्ट में, v किसको माना था हमने 1/x की पावर x को, v की वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे 1/x की पावर x, ये dv में dx आ गया हमारा, ये dv में dx है, तो हमारा आंसर क्या है dy में dx, ये तो इन दोनों का एडिशन है हमारा, ठीक है। मैं इनको लिख दूंगा, हमारा क्या है dy में dx है, ये क्या हो जाएगा du में dx, ये है हमारे पास log x की पावर log x, और ये 1/x 1 प्लस log इंटू log x, और ये dv में dx है हमारा, dv में dx क्या हो जाएगा 1/x की पावर x log ऑफ 1/x माइनस का 1, ये हमारा इसका आंसर हो गया हमारा, ये फोर्थ का बी पार्ट था हमारा। आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, आप ये 3 क्वेश्चन इस टाइप के आप करिएगा, आपके आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से करते हैं ये, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है हमारा, मैट्रिक्स तो हमारा वो तो बहुत ही आसान है हमारा, तो आप 3 क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे आप, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन कर लीजिएगा, चाहे आप बहुत ही इजी पढ़ेंगे आपको, ठीक है। आज के लेक्चर में यही था। आपको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।